हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम गेन्स फ्रॉम ट्रेड की लास्ट वीडियो पे आ गए हैं और यहाँ पे मैं बिल्कुल ब्रीफ में आपके साथ डिस्कस करूँगी क्योंकि इससे पहले की वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द गेन्स फ्रॉम ट्रेड एंड व्हाट आर द स्टैटिक गेन्स फ्रॉम ट्रेड एंड डायनामिक गेन्स फ्रॉम ट्रेड। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द गेन्स फ्रॉम ट्रेड, कौन से फैक्टर निर्धारित करते हैं? फर्स्ट है डिफरेंसेस इन कोस्ट रेशियोज़। जितना ज़्यादा कोस्ट रेशियोज़ में डिफरेंस होगा उतना ही ट्रेड से बेनिफिट ज़्यादा होगा। अगर दोनों कंट्रीज़ की जो कोस्ट रेशियोज़ हैं वो सिमिलर हैं तो कोई ट्रेड का बेनिफिट ही नहीं है, और जितना ज़्यादा डिफरेंट कोस्ट रेशियोज़ होंगी उतना ही इंटरनेशनल ट्रेड से बेनिफिट होगा। नेक्स्ट इज़ रेसिप्रोकल डिमांड। रेसिप्रोकल डिमांड में यहाँ पे हमने बात करी थी जब जेएस मिल की थ्योरी करी थी हमने कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। किसी कंट्री की दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट के लिए जितनी ज़्यादा कम इंटेंस डिमांड होगी, जितनी ज़्यादा हाई इलास्टिक डिमांड होगी, उतना ही उस कंट्री को बेनिफिट होगा इंटरनेशनल ट्रेड से। नेक्स्ट इज़ लेवल ऑफ इनकम। अगर एक कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहा है, उसके एक्सपोर्ट्स की डिमांड दूसरे कंट्रीज़ में इन इलास्टिक है, बहुत ही इंटेंस है, तो उस कंट्री की इनकम काफ़ी इंक्रीज होगी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होने की वजह से भी। और उसके साथ साथ जो और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं इकॉनमी में, वेज रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं, मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट जनरेट होता है, तो उन सब की वजह से उस कंट्री में ज़्यादा इनकम होगी। और उसके कॉन्ट्रेरी, अ कंट्री हैविंग हाई डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स विल हैव लो मनी इनकम्स। और जिस कंट्री में दूसरे कंट्रीज से जो एक्सपोर्टेड आइटम है, मींस उस कंट्री के इम्पोर्टेड आइटम्स ज़्यादा होंगे, तो उस कंट्री की इनकम कम रहेगी। नेक्स्ट इज़ टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होती हैं? द टर्म्स ऑफ ट्रेड रेफर टू द रेट एट विच वन कमोडिटी ऑफ ए कंट्री इज एक्सचेंज फॉर अनदर कमोडिटी ऑफ अदर कंट्री। ये टर्म्स ऑफ ट्रेड होती हैं कि हमारा किस प्रकार से वस्तुओं के बीच एक्सचेंज होगा। तो ये जेएस मिल ने भी बताया है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होंगी और वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेंगी। और मॉडर्न जो एनालिसिस है, इट इज़ द टर्म्स ऑफ ट्रेड दैट डिटरमाइन द गेन्स फ्रॉम ट्रेड। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग भी हमारा यही है कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वही डिटरमाइन करती हैं कि कितना लाभ होने वाला है कंट्री को ट्रेड से। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। यहाँ पे आप ये समझे कि जिस कंट्री की प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी, उसके बनाए हुए जो वस्तुएं हैं उनकी कॉस्ट कम होगी और प्राइस कम होगा, और इस कम प्राइस का फ़ायदा उस वस्तु का इंपोर्ट करने वाले कंट्री को ज़्यादा होगा बजाय के एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री को। इसकी दूसरी डायमेंशन ये भी है, अगर एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उस जिस कंट्री की प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ी है उसको भी फ़ायदा होगा। किसी भी एंगल से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ कमोडिटीज़ एक्सपोर्टेड। किस प्रकार की वस्तुएं एक्सपोर्ट की जा रही हैं? अगर प्राइमरी गुड्स हैं तो अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड होंगी। और अगर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस। अगर हमारी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट कोई कंट्री कर रहा है और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, तो उस कंट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इंटरनेशनल ट्रेड से, क्योंकि उसके गुड्स की डिमांड दूसरे कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। साइज़ ऑफ द कंट्री, यहाँ पे हमने बात की थी कि अगर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और डिफरेंट डिमांड पैटर्न्स हैं तो स्मॉल कंट्री को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस रेशियो उसके डोमेस्टिक प्राइस रेशियो से काफ़ी डिफ़र करेंगे। तो ये हमने बात की कि कौन कौन से फैक्टर किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं गेन्स फ्रॉम ट्रेड को। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है स्टैटिक एंड डायनामिक। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार के गेन स्टैटिक हैं इन नेचर और कौन से गेन्स डायनामिक है। तो स्टैटिक गेन्स में हमारा आएगा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है ट्रेड की वजह से, स्पेशलाइजेशन होता है, लागतें कम होती हैं, उत्पादन अधिक होता है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होता है, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। और जिस प्रकार हमने देखा था कि कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल पे पहुंच जाता है, तो वो क्या दिखाता है? इंक्रीज इन वेलफेयर। ये स्टैटिक गेन्स हैं। और थर्ड क्या है स्टैटिक गेन्स में? इंक्रीज इन नेशनल इनकम। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस
है कि नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। वेंट फॉर सरप्लस, इसका मतलब क्या है कि जो भी सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी में उसको एक्सपोर्ट करके कंट्री और प्रोग्रेस कर सकता है। तो ये 4 हमारे स्टैटिक गेन्स थे, प्रोडक्शन में इंक्रीज होना, वेलफेयर में इंक्रीज होना, नेशनल इनकम में इंक्रीज एंड वेंट फॉर सरप्लस। डायनामिक गेन्स क्या होंगे? एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज का एफिशिएंटली एम्प्लॉयमेंट, उनका यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली होना शुरू हो जाता है। वाइडेंस द मार्केट, मार्केट का साइज एनलार्ज हो जाना। डेवलपमेंट ऑफ अदर एक्टिविटीज़, ट्रेड के साथ साथ अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी काफ़ी बढ़ जाती हैं इकोनॉमी में। ये थर्ड पॉइंट है हमारा। फोर्थ है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है आफ्टर ट्रेड। ये हमारे थे स्टैटिक एंड डायनामिक गेन्स फ्रॉम ट्रेड। यहाँ पे हमारा गेन्स फ्रॉम ट्रेड जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।